आपने नोटिस किया है, कुछ घर हमेशा पीसफुल लगते हैं। किचन ऑर्गेनाइज्ड होता है, पैसे कंट्रोल में रहते हैं, बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ की होम मेकर मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं होती है। और वहीं कुछ घरों में रोज़ स्ट्रेस, रोज़ आर्ग्यूमेंट्स और रोज़ टाइम ही नहीं मिलता। डिफरेंस सिर्फ पैसों का नहीं होता, डिफरेंस होता है हैबिट्स का। ऐसी कौन सी 12 मिस्टेक्स हैं जो स्मार्ट होम मेकर्स और स्मार्ट हाउसवाइफ्स कभी नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। और बिलीव मी, इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऑलमोस्ट हर इंडियन हाउस होल्ड में होती है। अगर आप भी घर संभालते हो या फ्यूचर में अपना घर पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट मिस्टेक साइलेंटली मेंटल पीस और फैमिली हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करती है। और नंबर 4 वाली जो मिस्टेक है, नंबर 4, 90% होम मेकर्स अननोइंगली डेली करती हैं। मिस्टेक 1, सब कुछ अकेले करना। स्मार्ट होम मेकर सुपर हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। हर काम अकेले करना सैक्रिफाइस नहीं, बर्नआउट का शॉर्टकट होता है। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, क्लीनिंग, किड्स, लॉन्ड्री, ग्रॉसरी और फिर रात तक ज़ीरो एनर्जी होता है ना। प्रॉब्लम क्या होती है? फैमिली मेम्बर्स ग्रेजुअली डिपेंडेंट बन जाते हैं। स्मार्ट होम मेकर्स क्या करती हैं? स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करती हैं। किड्स अपना बेड सेट करें, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपना पिलो सेट करें, आदत डालो। हस्बैंड बेसिक हेल्प करे। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट। घर सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, टीम वर्क से घर पीसफुल बनता है। रिमेंबर दिस लाइन, जो होम मेकर खुद को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देती है वो लॉन्ग टर्म में इमोशनली ड्रेन हो जाती है। मिस्टेक 2 तो हम सभी लोग करते हैं, हर सेल में शॉपिंग करना। 50% ऑफ, लिमिटेड डील, मेगा सेल, ये वर्ड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, इमोशंस बेचते हैं। स्मार्ट हाउसवाइफ इम्पल्सिव शॉपिंग अवॉइड करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है चीप चीज़ भी एक्सपेंसिव होती है अगर यूज़ की ना हो। समझे? इंडियन होम्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा कंटेनर्स, अनयूज्ड डेकोर, डुप्लीकेट किचन आइटम्स, रैंडम अमेज़ॉन परचेजेस। अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट से हम परचेजेस करते ही रहते हैं और फिर हाउस क्लटर्ड फील होता है, माइंड भी क्लटर्ड फील होता है। स्मार्ट होम मेकर्स एक सिंपल रूल फॉलो करती हैं, नीड फर्स्ट, ट्रेंड लेटर। अगर कोई चीज़ घर का पीस, यूटिलिटी या टाइम सेव नहीं करती तो वो अननेसेसरी एक्सपेंस होता है। मिस्टेक 3, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। ये बहुत इमोशनल है। इंडियन मॉम्स और हाउस मेकर्स यूजुअली सबका ख्याल रखती हैं, बस खुद का नहीं। ठंडी चाय पीना, लेट लंच या टाइम पे लंच नहीं करना, स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करना, बैक पेन इग्नोर करना, स्ट्रेस इग्नोर करना। और फिर एक दिन बॉडी सिग्नल देना स्टार्ट करती है। स्मार्ट होम मेकर समझती हैं अ हेल्दी होम मेकर इज़ द बैकबोन ऑफ अ हैप्पी होम। मैंने आपको हमेशा बोला है, आप एक पावर हाउस हो। आपका रेस्ट लेजीनेस नहीं है, आपका हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। डेली 20 मिनट्स वॉक, 10 मिनट्स वॉक भी चलेगी, प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस्ड मील, इनफ स्लीप, रोज़ का एक फ्रूट एटलीस्ट ज़रूर खाओ। ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, क्योंकि अगर होम मेकर्स मेंटली और फिजिकली टायर्ड हैं तो पूरा घर का एनर्जी लेवल इम्पैक्ट होता है। ये मिस्टेक हम डेली होम मेकर्स करती हैं और अनजाने में करती हैं, दैट इज़ कंपैरिजन करना। यही वो मिस्टेक है जो साइलेंटली हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करती है। उसके घर में सब परफेक्ट लगता है, उसकी किचन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके हस्बैंड ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उसके बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, रियलिटी नहीं होता है। स्मार्ट होम मेकर्स कंपैरिजन से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे फोकस करती हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन डिस्ट्रॉय करता है, मेंटल पीस डिस्ट्रॉय करता है और अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है। इवन आप अपने बच्चों का रिजल्ट भी कभी किसी और बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। हर घर अलग है, हर फैमिली अलग है, हर बच्चा अलग है, हर स्ट्रगल अलग होती है।
परफेक्ट होम एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन, इवन परफेक्ट कैन बी इम्परफेक्टेड। आपको सच बताऊं, पीसफुल होम एग्जिस्ट करता है, और पीसफुल होम्स इंस्टाग्राम एस्थेटिक से नहीं होता, डेली हैबिट से बनता है। ये नेक्स्ट मिस्टेक तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने चैनल पर परेशान हो गई। घर को स्टोर रूम बनाना बंद कर दो। स्मार्ट होम मेकर्स क्लटर कलेक्ट नहीं करती। इंडियन होम्स में एक इमोशनल हैबिट होती है, ये फ्यूचर में काम आ सकता है यार। ओल्ड बॉक्सेस, ब्रोकन कंटेनर्स, अनयूज्ड क्लोथ्स, रैंडम केबल्स, एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स या फिर यूटेंसिल्स, और धीरे धीरे घर हैवी फील होने लग जाता है इन सब से। रिसर्च भी कहती है क्लटर एंजाइटी और स्ट्रेस इंक्रीज़ करता है। स्मार्ट होम मेकर्स रेगुलर डीक्लटरिंग करती हैं, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो। एक सिंपल रूल है, अगर साल में एक बार उस चीज़ को यूज़ नहीं किया है तो प्रॉबेबली फ्यूचर में भी यूज़ नहीं होने वाला। चलो आप 1 साल का 2 साल ही ले लो, नहीं यूज़ हुआ 2 साल में, उसको निकाल सकते हो। क्लीन स्पेस हमेशा क्लीन माइंड को ही डिनोट करता है, और बिलीव मी, ऑर्गेनाइज्ड होम्स सिर्फ एस्थेटिक नहीं होता है, इमोशनल पीसफुल भी होता है। ये मिस्टेक आप सभी लोग रोज़ ही करते होगे अनजाने में। मिस्टेक 6 क्या है? हर बात पे रिएक्ट करना। स्मार्ट होम मेकर्स हर सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती हैं। मिल्क गिर गया, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, हस्बैंड कुछ भूल गए हैं, हर चीज़ पे गुस्सा, घर का एनवायरनमेंट हेवी या फिर एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना देना। इमोशनली इंटेलिजेंट होम मेकर्स पॉज करती हैं, वहीं पे रिस्पॉन्स चूज़ करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है घर की इमोशनल एनर्जी मोस्टली होम मेकर के मूड से इन्फ्लुएंस करती है। अपने घर के आसपास अपने नेबर्स को ऑब्जर्व करना। जिस घर में लेडी की आवाज़ें ज़्यादा आती रहती हैं, उस घर के लोग हमेशा लड़ते झगड़ते या फिर आपको उदास ही दिखेंगे। इमोशनली इंटेलिजेंट होम मेकर्स हमेशा पॉज करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है घर की इमोशनल एनर्जी मोस्टली होम मेकर के मूड से इन्फ्लुएंस होती है। एक काम टोन जो होती है, सॉफ्ट कम्युनिकेशन होती है, साथ ही में एक छोटी सी पेशेंस भी अगर आप अपने पास रख लोगे ना, ये छोटी छोटी चीज़ें फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। किसी पे आप झन्नाने की बजाय उसको बोलोगे अच्छा ठीक है, ये आप थोड़ी देर में कर देना, या मैं थोड़ी देर में कर दूँगी, उससे वो जो एक स्ट्रेच आना था आपके बीच में, वो चीज़ अवॉइड हो जाती है। और याद रखो, चिल्ड्रन बंदर होते हैं। बच्चे वो ही एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करते हैं जो वो अपने आसपास देख रहे हैं, उनका नेचर भी वैसा ही बनता जाता है। क्या आप उनको इस तरीके का नेचर देना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बच्चे हमेशा आपकी रिफ्लेक्शन निकल के सामने आएंगे। अगर घर में कांस्टेंट इरिटेशन है, वो एनर्जी सब फील करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, बच्चे और बड़े सब फील करते हैं। ये चीज़ मैंने लेडीज़ को करते हुए देखा ही नहीं। मिस्टेक 7 इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग इग्नोर करना। स्मार्ट होम मेकर्स सिर्फ घर नहीं संभालती हैं, फाइनेंसेस भी स्मार्टली मैनेज करती हैं। सैलरी कितनी भी हो, अगर ट्रैकिंग नहीं है तो पैसे डिसअपीयर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ महीना शुरू हुआ और पैसे कहाँ उड़ गए। इंडियन हाउस होल्ड में बिगेस्ट लीक्स जो होते हैं, दैट इज़ इम्पल्स ग्रॉसरी शॉपिंग। हमेशा अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना के जाओ। फूड वेस्टेज, ऑनलाइन ऑर्डर्स और एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस जिनकी ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट होम मेकर्स बजट मेंटेन ज़रूर करती हैं, मंथली ग्रॉसरी प्लानिंग करती हैं, एक्सपेंस ट्रैकिंग करती हैं, एनर्जी सेविंग करती हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, डिस्काउंट के चक्कर में अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करती हैं। फाइनेंशियल पीस डायरेक्टली मेंटल पीस को इफ़ेक्ट करता है। आज की सिचुएशन में जहाँ इन्फ्लेशन हाई है और ले ऑफ हो रहे हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होगी और जस्ट इन केस आपके घर में कोई ले ऑफ होता है, तो आप सोचो आप कितनी इमरजेंसी में आ जाओगे और कितने मेंटल स्ट्रेस में आ जाओगे। जब इमरजेंसी आए तब पैनिक नहीं, प्रिपरेशन काम आती है। इसीलिए फाइनेंसेस जो है सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। मिस्टेक 8, खुद के लिए टाइम ना निकालना।
सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही लाइफ नहीं होती है। स्मार्ट होम मेकर्स अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली लूज़ नहीं करती हैं। रीडिंग, प्रेयर, वर्कआउट, स्किन केयर, सेल्फ लव, म्यूज़िक, स्मॉल हॉबी, ये सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि जब आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हो तब आप बेटर पार्टनर, बेटर पेरेंट और बेटर होम मेकर अपने आप ही बन जाते हो। आप मशीन नहीं हो, एक इंसान हो, और हर ह्यूमन को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वेकेशंस जाओ या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो। कमेंट सेक्शन में मुझे ऑनेस्टली बताओ, आप लास्ट टाइम सिर्फ खुद के लिए कब रेडी हुए थे। मिस्टेक 9 एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, लेफ़्ट ओवर फूड वेस्ट करना। वैसे मैं तो अपने घर में पूरी कोशिश करती हूँ कि लेफ़्ट ओवर फूड बचे ही ना, उतनी ही चीज़ बनाओ जितनी सेम डे में लग जाए। बट स्मार्ट इंडियन होम मेकर्स फूड की वैल्यू समझती हैं। फ्रिज में फूड एक्सपायर होना सिर्फ पैसे वेस्ट नहीं करता, ग्रैटिट्यूड भी कम करता है, क्योंकि आप चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं। मील प्लानिंग एक अंडररेटेड सुपर पावर है। वीकली प्लानिंग, स्मार्ट स्टोरेज, क्रिएटिव रीयूज़ रेसिपीज़, ये हैबिट्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ सेव करती हैं, और वो भी सिर्फ महीने में नहीं, साल में, ईयरली। और ऑनेस्टली बताऊं, इंडियन किचन्स में स्मार्ट मैनेजमेंट ही रियल लग्जरी है। जो होम मेकर्स किचन एफिशिएंटली मैनेज करती हैं वही घर का बजट साइलेंटली इम्प्रूव करती जाती हैं, क्योंकि बचत तो ऑलमोस्ट होती ही रहती है। इस मिस्टेक से तो मैं भी जूझ के बहुत निकली हूँ। मिस्टेक 10, हर गेस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। ये बहुत कॉमन इंडियन हाउस होल्ड प्रेशर है। गेस्ट आ रहे हैं तो ओवर क्लीनिंग, ओवर कुकिंग, ओवर स्ट्रेसिंग। स्मार्ट होम मेकर समझती हैं गेस्ट परफेक्शन देखने नहीं, वार्मथ फील करने आते हैं। आपका पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार होटल लेवल की प्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं होती है, घर है, होटल नहीं है। सिंपल फूड, क्लीन एनवायरनमेंट, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बस यही चीज़ें इनफ हैं। अगर गेस्ट के जाने के बाद आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, थक गए हो, तो सिस्टम सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है भाई, अपना सिस्टम चेंज करो। रिमेंबर, हेल्दी बाउंड्रीज भी स्मार्ट होम मेकिंग का पार्ट होता है। मिस्टेक 11 मैंने मैक्सिमम लेडीज़ को करते हुए देखा है, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं कुछ सही नहीं करती, मेरे साथ ही ये होता है, मेरे घर में सब मेसी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं एनफ नहीं हूँ। ये साइलेंट सेंटेंसेस आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं, आपको पता है। स्मार्ट होम मेकर्स खुद को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ नहीं करती हैं, क्योंकि घर मैनेज करना इजी नहीं होता। कुकिंग, क्लीनिंग, इमोशनल सपोर्ट, बजटिंग, प्लानिंग, ये फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है, और ऑनेस्टली कभी कभी गुड इनफ भी इनफ होता है। हम लोग कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस ज़रूर करते हैं। मिस्टेक 12 क्या है? अपनी खुशी को पोस्टपोन करना। बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर कर लूँगी, पैसे ज़्यादा होंगे फिर कर लूँगी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए फिर देख लूँगी। और फिर ईयर्स निकल जाते हैं, आप अपनी जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाते हो, और बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। स्मार्ट होम मेकर्स जो हैं, स्मॉल हैप्पीनेस डेली क्रिएट करती हैं। फ्रेश फ्लावर्स हुए, अपने लिए एक अच्छा चाय का कप बनाना हुआ, म्यूज़िक सुनना हुआ, अपने को अच्छे से तैयार करना हुआ, 5 मिनट बालकनी में पीस से बैठना हुआ, या फिर अपनी गार्डनिंग करनी हुई, क्लीन बेडशीट लगानी हुई। बट पहले अपने बारे में सोचो। हैप्पीनेस ऑलवेज एक्सपेंसिव नहीं होती है। समटाइम्स जो पीसफुल रूटीन्स होते हैं ना, वही लग्जरी होते हैं। लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, फील करने के लिए भी है। और बिलीव मी, जब होम मेकर खुश होती है, पूरा घर हल्का और खुश अपने आप फील होता है। तो ये थी 12 मिस्टेक्स जो स्मार्ट होम मेकर्स अवॉइड करती हैं। अगर आपने इनमें से इवन 2 से 3 हैबिट्स भी इम्प्रूव कर ली, तो घर का एनवायरनमेंट, स्ट्रेस लेवल और मेंटल पीस जेन्युइनली इम्प्रूव हो सकता है। और रिमेंबर दिस, परफेक्ट होम मेकर बनना गोल नहीं है हमारा, पीसफुल और हैप्पी होम क्रिएट करना गोल है हमारा।
आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ इन 12 मिस्टेक्स में से आपको सबसे रिलेटेबल कौन सी लगी और आप ऐसी कौन सी मिस्टेक हो जो हर रोज़ ही करते हो बट आज हाईलाइट हो गई तो आज से आप उसको कंट्रोल करना शुरू करोगे। और अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक होम मेकिंग, किचन ऑर्गेनाइजेशन, होम इम्प्रूवमेंट और पीसफुल लिविंग वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हाइप पॉइंट्स ज़रूर दे देना क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ब्यूटीफुल होम्स की बात नहीं करते, ब्यूटीफुल होम लाइफ की भी बातें करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो किसी होम मेकर के साथ, मॉम के साथ या हाउसवाइफ के साथ जो साइलेंटली सब हैंडल कर रही है। See you in my next video. Take care. Remember, a peaceful home starts with a peaceful homemaker, and you are the powerhouse of your house. You are the energy source of your house. Subscribe, like, share for more such videos.